Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगला जो हम ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम ऐसी इक्वेशन निकालेंगे whose roots are the roots of the given equation diminished by a constant h। मतलब ऐसा समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों से h कम हो। तो मान लीजिए गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है जो कि एक nth डिग्री इक्वेशन है। तो इसकी n रूट्स होंगी जिन्हें हम अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक मान लेते हैं। फैक्टर थ्योरम लगाएंगे तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n। अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट्स के से h कम हो। तो गिवन इक्वेशन की रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n थी, तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स अल्फा 1 माइनस एच अल्फा 2 माइनस एच अप टू अल्फा n माइनस एच हो। अब अगर इक्वेशन की रूट अल्फा 1 माइनस एच है तो एक फैक्टर x माइनस अल्फा 1 माइनस एच होना चाहिए। दूसरी रूट अगर अल्फा 2 माइनस एच है तो फैक्टर x माइनस अल्फा 2 माइनस एच होना चाहिए। इसी तरीके से आप फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करिए। nth रूट अगर अल्फा n माइनस एच है तो एक फैक्टर आपको x माइनस अल्फा n माइनस एच मिलेगा। अब ये जो पहला फैक्टर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस अल्फा 1। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस एच माइनस अल्फा 2 एंड nth फैक्टर विल बी x प्लस एच माइनस अल्फा n, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म आपके पास आया है ये वाला, इसे आप कंपेयर करिए ये fx से। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ x आ रहा था अब ये जो नया फॉर्म अपने को मिला है इसमें x की जगह x प्लस एच आ गया है। तो ये क्वांटिटी क्योंकि fx के बराबर थी, अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई है इसको हम लिख सकते हैं fx प्लस एच एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। तो ये अपने पास ऐसी इक्वेशन आ गई जिसकी रूट्स अल्फा 1 माइनस एच अल्फा 2 माइनस एच अप टू अल्फा n माइनस एच है। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन की रूट से h कम। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by x plus h in the given equation। क्योंकि given equation fx is equal to 0 थी, x को आप x plus h से रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसी इक्वेशन मिल रही है जिसकी रूट्स given इक्वेशन की रूट से h कम है। इसी तरीके से अगर आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से h ज़्यादा हैं, तो टू इंक्रीज द रूट्स बाय कांस्टेंट h आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय x माइनस एच। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ध्यान रखिए। अगर रूट्स को h कम करना है तो x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस एच एंड रूट्स को h अधिक करना है तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x माइनस एच। अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया उस पर बेस्ड अब एक एग्जांपल देखते हैं। यह है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ईच डिमिनिश्ड बाय 4। तो ये अपनी गिवन इक्वेशन है, हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स इस इक्वेशन की रूट से 4 कम हो। तो गिवन इक्वेशन को हम मान लेते हैं fx इज इक्वल टू 0। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है रूट्स को क्योंकि 4 कम करना है
तो x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बाय x प्लस 4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी f(x + 4) = 0। तो गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसे आपको x + 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में x को हम रिप्लेस कर रहे हैं x + 4 से। तो जो इक्वेशन आपके पास नई आ जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपको मिलेगी। अब ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट से 4 कम है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए आपको x + 4 to the power 4, ये x + 4 to the power 3, x + 4 to the power 2, इनका एक्सपांशन करना पड़ेगा। और उसके बाद x to the power 4 की टर्म तो सिर्फ यहाँ से आएगी, x to the power 3 की टर्म्स इन दोनों में से आएगी, x² की टर्म इसमें से और इसमें से कलेक्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद x वाली टर्म आपको इसमें और इसमें 4 टर्म्स में से कलेक्ट करनी पड़ेगी। कांस्टेंट टर्म पांचों में से आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी। तो जब इक्वेशन हायर डिग्री की हो तो इस तरीके से टर्म्स को कलेक्ट करके सिंप्लीफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक और मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन या संश्लेषित विभाजन। इस मेथड से ये जो अब हमने इक्वेशन निकाली है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको बहुत इजीली हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब देखिए रूट्स को डिमिनिश करना है बाय 4 एंड सिंथेटिक डिवीजन से सिंप्लीफाइड इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो अब हम देखेंगे। अब रूट्स को डिमिनिश करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन कैसे किया जाता है वो आप देखिए। तो ये अपनी गिवन इक्वेशन है, हमें सिंथेटिक डिवीजन करना है, इसलिए इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो ये कोफिशिएंट्स हैं आपके 1, -5, 7, -17 एंड 11, इन्हें पहली रो में लिखा जाएगा। अब क्योंकि रूट्स को डिमिनिश करना है बाय 4 तो सिंथेटिक डिवीजन किया जाएगा बाय 4। अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस आप देखिए। ये जो आपका फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट कोफिशिएंट, इसके नीचे हमेशा 0 लिखा जाता है। तो ये आप 0 लिखेंगे यहाँ, उसके बाद 1 में 0 जोड़ना है और उसे लिखना है यहाँ। तो 1 + 0 = 1, वो आपका आ जाएगा इस पोजीशन पे। फिर ये जो 1 आया है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 × 1 को लिखा जाएगा यहाँ। तो यहाँ इस पोजीशन पे अब आपके पास आ जाएगा 4। फिर आप -5 एंड 4 को जोड़ेंगे, दैट इज़ इक्वल टू -1। तो इस पोजीशन पे हमें मिलेगा -1। नेक्स्ट 4 × -1 करना है और उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -4। फिर 7 और -4 को ऐड करना है, आपके पास +3 आएगा। तो इस पोजीशन पे आ जाएगा 3। देन 4 × 3 आपको लिखना है यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। -17 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा -5। अब उसके बाद 4 × -5 आप करेंगे और उसे लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -20 और 11 में -20 जोड़ के आपको लिखना है यहाँ। तो इस पोजीशन पे आपको मिल जाएगा -9। तो ये आपके सिंथेटिक डिवीजन की फर्स्ट स्टेप हुई। उसके बाद ये जो आपका -9 आया है, अगली स्टेप के लिए इसको हमें सेपरेट आउट कर देना है। सेपरेट आउट कर देने के बाद वंस अगेन हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे बाय 4। अब सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए प्रोसेस वही रहेगा जो हमने पिछली स्टेप में किया था। इस पोजीशन पे 0 लिखा जाएगा, तो ये 0 आ गया। 1 + 0 आपको करना है और उसे लिखना है यहाँ। तो इस पोजीशन पे आ जाएगा आपके पास 1। वंस अगेन 4 × 1 यहाँ आप लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास 4। -1 + 4 दैट इज़ इक्वल टू
3, फिर 4 इंटू 3 यहाँ लिखेंगे 12, 12 प्लस 3 आप लिखेंगे यहाँ, दैट इज़ इक्वल टू 15, फिर 4 इंटू 15 यहाँ लिखा जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 60, और -5 प्लस 60 जो कि 55 के बराबर है, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब अगली स्टेप के लिए इस 55 को सेपरेट कर देंगे एंड वंस अगेन सिंथेटिक डिवीजन हम करेंगे बाय 4। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस वही रहेगा जो हम पिछली स्टेप्स में कर रहे हैं। 1 के नीचे 0 लिखा, 1 प्लस 0 गिव्स यू 1, फिर 4 इंटू 1 इज़ 4, 3 प्लस 4 इज़ 7, 4 इंटू 7 इज़ 28 एंड 15 प्लस 28 इज़ 43। 43 को अलग किया एंड वंस अगेन सिंथेटिक डिवीजन करेंगे 4 से। 1 के नीचे 0, देन 1 प्लस 0 इज़ 1, 4 इंटू 1 इज़ 4, फिर 7 प्लस 4 इज़ 11। 11 को हम सेपरेट आउट कर लेंगे एंड वंस अगेन सिंथेटिक डिवीजन करेंगे बाय 4। अब आप देखिए 1 के नीचे 0 लिखा जाएगा एंड 1 प्लस 0 विल गिव यू 1। अब ये आपके सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस एंड हो गया है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको चाहिए उसके कोफिशिएंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। पहला कोफिशिएंट 1 होगा, देन 11, देन 43, 55 और लास्ट में -9। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी आ गई x टू द पावर 4, फिर अगला कोफिशिएंट 11 आया, 11x3, देन नेक्स्ट कोफिशिएंट 43 x², x की पावर्स कम होती जा रही हैं, देन 55x एंड -9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमें सीधे ही सिंथेटिक डिवीजन की प्रोसेस से मिल जाते हैं। यहाँ हमको रूट्स को डिमिनिश करना था बाय 4, इसलिए हमने सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर किया है हर स्टेप में 4 से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको रूट्स को इंक्रीज करना हो बाय h, तो यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन आपको करना पड़ेगा बाय -h। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है उस पे बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट सेकंड टर्म इज रिमूव्ड। ये आपकी दी हुई इक्वेशन है, इसको ऐसी इक्वेशन में रूपांतरित करना है जिसमें द्वितीय पद अनुपस्थित हो। द्वितीय पद अनुपस्थित होने का मतलब है कि x³ का कोएफिशिएंट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में 0 हो जाना चाहिए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम x को x प्लस h से रिप्लेस करेंगे। और अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया उसमें आप देख चुके हैं कि जब x को x प्लस h से रिप्लेस किया जाता है तो जो नई इक्वेशन आती है उसकी रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से h कम होती हैं। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन थी, इसमें हम x को x प्लस h से रिप्लेस कर रहे हैं सब जगह। तो ये आपकी नई इक्वेशन आ जाएगी जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट से h कम होंगी। अब यहाँ पर आप देखिए क्योंकि हमें सेकंड टर्म को रिमूव करना है तो यहाँ हम सारी टर्म्स को कलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ x³ तक की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो x टू द पावर 4 की टर्म सिर्फ आपको यहाँ मिलेगी x टू द पावर 4। x³ की टर्म दो जगह मिलेगी आपको, एक तो यहाँ और दूसरी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास x टू द पावर 4 आएगा जिसको हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। फिर आपके पास आएगा 4c1h इंटू x³, उसमें से आप x³ कॉमन निकाल लेंगे तो 4h यहाँ पर बच जाएगा। ये वाली जो टर्म है इसमें x³ की टर्म जो आएगी उसमें कोफिशिएंट -8 आएगा। तो ये x³ कॉमन निकाल के हमने ये कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिए हैं।
इसके अलावा आपको एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म मिलेंगी, जिनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ सेकंड टर्म रिमूव करने में इंटरेस्टेड हैं। अब आप देखिए, सेकंड टर्म रिमूव करने का मतलब है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए, दैट मीन्स ये क्वांटिटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस क्वांटिटी को आप ज़ीरो के बराबर रखिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन, हमने पिछले एग्जाम्पल में उसका प्रोसेस देखा था। यहाँ भी आपको रूट्स को डिमिनिश करना है बाय 2, तो सिंथेटिक डिवीजन 2 से आप करेंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये आपकी इक्वेशन है, इसकी रूट्स को डिमिनिश करेंगे बाय 2 तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी जिसमें सेकेंड टर्म विल बी रिमूव्ड। तो रूट्स को 2 से डिमिनिश करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा बाय 2। तो सिंथेटिक डिवीजन का जैसा आपको प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस से सिंथेटिक डिवीजन किया हुआ है, 2 से सिंथेटिक डिवीजन किया है। और ये फर्स्ट रो में जो आपकी इक्वेशन थी, इसमें से हमने वेरियस टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिख के सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट किया है। यहाँ आप ध्यान रखिए, कोफिशिएंट्स हमने यहाँ से लिखे 1, -8, देन 1, -1 एंड 3। अगर कोई टर्म यहाँ पर मिसिंग है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होती, तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट में ज़ीरो लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अगर x का कोई पावर इक्वेशन में मिसिंग हो, उसके कोफिशिएंट को ज़ीरो लेते हुए आपको ये फर्स्ट रो लिखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर यूजुअल प्रोसेस जो आपको पिछले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करी थी, उसी प्रोसेस से ये सिंथेटिक डिवीजन किया हुआ है, तो इसको आप इंडिपेंडेंटली करके देख लीजिए। सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो हमें लिखनी होती है, उसके कोफिशिएंट्स हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ से हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 × x⁴। फिर सेकेंड टर्म हमें रिमूव करनी थी, तो आप ये देखिए कोफिशिएंट 0 आ गया है, तो 0x³ आएगा एंड सेकेंड टर्म विल बी रिमूव्ड। उसके बाद आएगा -23x², then -61x and -43 is equal to 0। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई है इन विच सेकेंड टर्म इज रिमूव्ड। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब हम हायर डिग्री इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मेथड देखेंगे। दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। फर्दर क्वेश्चंस आप अपनी टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।